हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे साइंस और एचपीजीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों एचआरटीसी कंडक्टर और हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और एचपीएससी के अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जैसे पंचायत ऑडिटर, एसआई, जेई और जो अन्य एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और दोस्तों बात करें एचआरटीसी कंडक्टर के लिए, तो ये जो हमारी क्लास है वो थर्ड क्लास रहने वाली है। अगर इससे पहले की दो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलीथीन इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। तो पॉलीथीन को औद्योगिक रूप से बनाया जाता है किसके बहुलीकरण से? तो ये बनाया जाता है दोस्तों जो एथाइलिन है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, थाइलिन के बहुलीकरण से बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्वर्ड सरफेस ऑफ थर्मस फ्लास्क प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हीट बाय। तो थर्मस फ्लास्क का जो सिल्वीकरण है गर्मी के अंतरण को किसके कारण रोकता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर ऑल ऑफ दीज। दोस्तों जो थर्मस फ्लास्क होता है उसका सिल्वीकरण गर्मी के अंतरण को विकिरण के कारण रोकता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, रेडिएशन। रेडिएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ। तो उत्तल लेंस का प्रयोग इसको ठीक करने के लिए किया जाता है। तो किसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग जो है दोस्तों वो किया जाता है लॉन्ग साइटनेस को ठीक करने के लिए, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड इज मेनली डाइजेस्टेड इन। तो भोजन मुख्यतः पाचित होता है, तो कहाँ पचता है दोस्तों? भोजन मुख्यतः तो कहाँ पचता है? ये पचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ऑप्शन इसका जो सी है वो सही हो जाएगा, छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल प्रोड्यूसेस द बिगेस्ट बेबी। तो कौन सा जानवर सबसे बड़ा बच्चा जो है वो पैदा करता है, आपको बताना है। ऊंट, लॉयन, एलिफेंट या फिर ब्लू व्हेल। तो आप सभी को पता होगा जो दोस्तों ब्लू व्हेल जो है ये सबसे बड़ा स्तनपायी है, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। तो बच्चा जो है वो भी ब्लू व्हेल का सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है, स्नेक बाइट फर्स्ट अफेक्ट्स द। तो सांप का काटना सबसे पहले असर करता है। तो दोस्तों जब सांप काटता है तो आपको बताना है सबसे पहले वो कहाँ असर करता है? नर्वस सिस्टम को, लंग्स, ब्लड सर्कुलेशन या फिर ब्रेन। तो दोस्तों उसका इफेक्ट पड़ता है ब्लड सर्कुलेशन पर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट है, बैम्बू इज ए। तो आपको बताना है बैम्बू क्या है? तो बैम्बू जो है दोस्तों वो है एक प्रकार की घास, तो ग्रास इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो दोस्तों रोतोंदी होती है वो किसके कमी के कारण होती है? तो दोस्तों रोतोंदी जो होती है वो होती है विटामिन ए के कारण, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, विटामिन ए के कारण रोतोंदी होती है। और जो विटामिन बी है दोस्तों इसके कारण क्या होती है? तो बेरी बेरी नामक रोग इसके कारण होता है। और स्कर्वी डिजीज विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्कर्वी डिजीज सही, स्कर्वी इज ए डिजीज ऑफ। तो आपको बताना है जो स्कर्वी है किसकी बीमारी है? आइज, हेयर, स्किन या फिर लीवर। दोस्तों जो स्कर्वी जो है वो एक रोग है त्वचा का, यानी कि स्किन का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्वचा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन्डिस अफेक्ट्स द। तो पीलिया असर करता है। तो दोस्तों आपको बताना है जो पीलिया है इससे हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? इंटेस्टाइन, लीवर, स्टोमक या फिर पेनक्रियाज। तो दोस्तों पीलिया है वो असर करता है लीवर पर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए। तो आपको बताना है जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे वो क्या थे? फिजिशियन थे, केमिस्ट थे, फिजिस्ट थे या फिर बायोलॉजिस्ट थे? तो दोस्तों जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे वो थे एक भौतिक विज्ञानी, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, फिजिस्ट। तो आप सभी को पता है दोस्तों जो आइंस्टीन है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो कब मिला था दोस्तों? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो आपको बताना है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किया तो दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और जो थॉमस एल्वा एडिसन थे दोस्तों इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। और जी मार्कोनी के द्वारा दोस्तों रेडियो का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डेंसिटी ऑफ वाटर इज, तो पानी का घनत्व है दोस्तों, जो पानी होता है इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों अधिकतम होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है एसिड यूज इन कार बैटरी इज, कार बैटरी में उपयोग होने वाला अमल है। तो दोस्तों हमने जो HRTC कंडक्टर की तैयारी शुरू करवाई है, तो इसके लिए हम दोस्तों 50 के करीब क्लासेज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप पूरी 50 की 50 क्लासेस देखते हैं तो मुझे पूरी गारंटी है कि HRTC कंडक्टर का पेपर आपका 100% क्लियर होगा। तो दोस्तों आप एक भी क्लासेस को मिस मत करिएगा। तो कार बैटरी में उपयोग होने वाला जो अमल है दोस्तों वो है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसे H2SO4 जो है इसका जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4, जिसे अम्लों का सम्राट या अम्लों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नॉन एज, सोडियम कार्बोनेट को साधारण भाषा में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, जो सोडियम कार्बोनेट है इसे बाशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाशिंग सोडा। और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। कास्टिंग सोडा दोस्तों किसे कहा जाता है, तो कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट है द ओजोन लेयर लाइज इन द, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो ओजोन परत जो है ये पाई जाती है सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समताप मंडल में दोस्तों जो ओजोन परत है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट वन द ओलंपिक हॉकी गोल्ड एट, तो आपको बताना है इंडिया ने अपना पहला जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है वो कहाँ जीता था। तो कहाँ जीता था दोस्तों, ये जीता था एम्स्टर्डम में। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, एम्स्टर्डम यहाँ पर जीता था, जो एम्स्टर्डम है यहाँ पर जीता था। तो दोस्तों कहाँ है दोस्तों, ये है नीदरलैंड की राजधानी, और जो जीता था वो ईयर था दोस्तों 1928। तो दोस्तों 1928 में हॉकी में जो पहला जो स्वर्ण पदक था भारत ने जीता था, और कंसेक्यूटिव दोस्तों 6 गोल्ड मेडल भारत ने जीते थे। नेक्स्ट है फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, तो प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे, तो ये हुए थे दोस्तों दिल्ली में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडिया में हुए थे। कब हुए थे, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो आप सभी को पता है दोस्तों जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है अब इसका नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। दोस्तों किसे दिया गया था, प्रथम पुरस्कार ये दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, तो आपको बताना है यूएनओ की इनमें से कौन सी आधिकारिक भाषा नहीं है, अधिकृत भाषा नहीं है। तो इसमें दोस्तों जापानीज, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, जापानी। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ HP, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, कौन है, बड़ा सिगड़ी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बड़ा सिगड़ी जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी जो लंबाई है कितनी है, तो वो 25 किलोमीटर के अराउंड है। नेक्स्ट है विच वैली ऑफ HP इज पॉपुलरली नोन एज जसवां दून वैली, जसवां दून वैली किसे जाना जाता है, जसवां दून वैली के नाम से। तो आप सभी को पता है जो जसवां रियासत थी दोस्तों वो किस एरिया में पड़ती थी, वो पड़ती थी आपके ऊना जिले में। तो स्वां घाटी कहाँ है, ऊना में। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, स्वां घाटी। और दोस्तों जो ऊना की स्वां रिवर है उसे ऊना के शो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है फावरंग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो फावरंग पर्वत चोटी किस जिले में है, तो कहाँ है दोस्तों, ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किन्नौर। नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ HP बॉज, तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो मुख्य आयुक्त थे वो कौन थे दोस्तों, तो ये है NC मेहता थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, NC मेहता। दूसरे जो बात करें उपायुक्त की दोस्तों वो कौन थे, वो थे EP मून, ई पेड्रल मून। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ HP, सबसे लंबी नदी आपको बतानी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह है दोस्तों सतलुज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 320 किलोमीटर दोस्तों सतलुज की लंबाई है हिमाचल प्रदेश में। और सबसे बड़ी जो नदी है दोस्तों वो कौन सी है, चिनाब। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट है विच इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा क्षेत्र इनमें से कौन है। तो सबसे जो ड्राइएस्ट प्लेस है वो है स्पीति। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्पीति जो है सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। नेक्स्ट है सरियोलसर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो सरियोलसर झील कहाँ है दोस्तों, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है दोस्तों कुल्लू जिले में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुल्लू जिले में पड़ती है सरियोलसर झील। नेक्स्ट है भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP, तो भूरी सिंह संग्रहालय किस स्थान पर है दोस्तों, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यह भी है चंबा में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंबा।
तो इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। जो सेकंड लास्ट रूलर थे दोस्तों चंबा के भूरी सिंह, सेकंड लास्ट तो नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, थर्ड लास्ट ये थे रूलर थे, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। लास्ट थे लक्ष्मण सिंह, उसके बाद टीका राम, उससे पहले टीका राम सिंह और उससे पहले थे दोस्तों भूरी सिंह। नेक्स्ट है एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, तो कब हुई है दोस्तों स्कूली शिक्षा जो हिमाचल प्रदेश का बोर्ड है एचपी बोस, उसकी स्थापना, तो उसकी स्थापना हुई दोस्तों 1969 में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और धर्मशाला कब स्थानांतरित किया गया दोस्तों ये बोर्ड, तो यह 1983 में धर्मशाला स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट है इन विच ईयर पार्ट सी स्टेट बिलासपुर वाज मर्ज्ड विद एचपी, तो किस वर्ष सी राज्य जो था भाग सी राज्य बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित हुआ, तो कब हुआ था दोस्तों 1954 में, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो बिलासपुर था दोस्तों इसको 1 जुलाई 1954 को जिला बनाया गया था दोस्तों, और यह 5वां जिला बना था हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है महात्मा गांधी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन, तो कब आए थे महात्मा गांधी पहली बार शिमला, तो ये आए थे 1921 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1921। नेक्स्ट है मंडी टाउन वाज फाउंडेड बाय, तो मंडी शहर की स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो किसके द्वारा करी गई थी दोस्तों, ये करी गई थी अजबर सेन के द्वारा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा अजबर सेन। अगर यहाँ पर रियासत की बात करते तो दोस्तों भावसेन इसका राइट आंसर होना था, लेकिन यहाँ पर जो टाउन पूछा है तो उसकी स्थापना अजबर सेन के द्वारा 1527 ईस्वी में करी गई थी। नेक्स्ट है ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो कहाँ है ताबो मोनेस्ट्री, तो यह है दोस्तों लाहौल स्पीति में, तो ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। तो लाहौल स्पीति जो ताबो मठ है दोस्तों इसे हिमाचल प्रदेश की जनता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जातक फोर्ट इज लोकेटेड नियर विच प्लेस ऑफ एचपी, तो जातक किला कहाँ है, तो ये है दोस्तों नाहन के निकट, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज द पॉपुलरली नोन एज सिंधी गांधी, तो सिंधी गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, तो सिंधी गांधी के नाम से जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो है कृष्णानंद स्वामी, तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा कृष्णानंद स्वामी। नेक्स्ट है विच इज़ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ होली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, तो दोस्तों होली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ है दोस्तों, ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी जो कार्यान्वयन जो एजेंसी है दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा HPSEB। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ HP, सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का जो एयरपोर्ट है वो कौन है, वो है गग्गल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा गग्गल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिलाषी यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो दोस्तों HRTC कंडक्टर के एग्जाम में बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसका लेवल जो है वो काफ़ी इजी रहता है, तो ये जो ऐसे प्रश्न है इजी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अभिलाषी यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा मंडी। नेक्स्ट है एट विच प्लेस ऑफ HP द फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टैब्लिश्ड, तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पहला रेडियो स्टेशन बना, तो कहाँ बना था दोस्तों, ये बना था शिमला में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा शिमला। नेक्स्ट है झांझर इज ए फोल्क डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो झांझर किस जिले का लोक नृत्य है, तो कहाँ है दोस्तों चंबा का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा चंबा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।